नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। देवगांव पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 27 मार्च 2023 को वादी थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना शिवाजी नगर जनपद कोल्हापुर राज्य महाराष्ट्र पर जाकर लिखित दिया गया कि अभियुक्त गौतम राजभर पुत्र श्यामा राजभर निवासी सराय खुरसू थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बेला फसला लगातार 1 वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाया गया था, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। इस संबंध में थाना शिवाजी नगर जनपद कोल्हापुर राज्य महाराष्ट्र पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज देवगांव पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बुटनपुर तहसील क्षेत्र के पीएस पब्लिक स्कूल पाती धनेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। कक्षा 8 में प्रथम प्राप्त करने वाली छात्रा पलक पांडे को विद्यालय प्रबंध तंत्र एवं मुख्य अतिथि प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव द्वारा गोल्ड मेडल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कक्षा 7 से आदर्श यादव प्रथम स्थान प्राप्त होने पर गोल्ड मेडल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कक्षा 6 विकास यादव व कक्षा 5 से रिया यादव, कक्षा 4 से सबा फातिमा को प्रथम विद्यालय के प्रबंधक और प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा छात्रों को गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। साथ ही छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से छात्रों का प्रदर्शन बड़ा ही उत्कृष्ट रहा। छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन कर अपना और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। अध्यक्षता कर रहे कार्यक्रम के पूर्व प्रवक्ता दशरथ तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही उन्हें परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शिक्षा दी गई। व्यवस्थापक विनोद तिवारी द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी छात्रों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर लाल बहादुर चौरसिया लाल, शशिधर चौबे, आदित्य दुबे, राहुल मिश्रा, डॉक्टर मनीष तिवारी, अशोक तिवारी, ब्रजेश सिंह, किरण इतिहास पांडे, इशिता पांडे सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मैं जिलाजीत तिवारी, प्रबंधक केपीएस पब्लिक स्कूल एवं केशव प्रसाद इंटर कॉलेज। आज आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन है। जी, एनुअल फंक्शन है आपका? ये हमारा 5वां एनुअल फंक्शन है। जब आप विद्यालय खोले होंगे जी, तो आपको बहुत से लोग उत्साहित किए होंगे, बहुत से लोग उत्साहित किए होंगे। बहुत से लोग आज जब आप इस कार्यक्रम को जो आपने एक अपना स्वरचित कार्यक्रम है, जी, आप जो है तीसरा हमको लगता है 5वां होगा। 5वां, जी 5वां है। 5 साल में आपको कैसा लगा? बड़े उतार चढ़ाव रहे होंगे। बहुत उतार, हमारे चैनल पे हमको शेयर करिए, क्या बताना चाहते हैं? बहुत उतार चढ़ाव था, लेकिन मेरे परिवार का इसमें विशेष योगदान है। इन्होंने हमें कभी हतोत्साहित होने नहीं दिया। नहीं तो बीच में जब कोरोना आया था तो मैं बहुत परेशान था, लेकिन मेरे जो गार्जियन हैं, मेरे जो अभिभावक हैं, एक हमको हरिवंश राय बच्चन की एक कविता हमको भेजे कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। अच्छा, ये जो आपका कार्यक्रम रहा, जो भी चीज़ें जी, आपने कोशिश किया, कोरोना काल को मैं बताया, बहुत विद्यालय टूट गए, बहुत सारी चीज़ें आर्थिक तंगी से हुई जी, लेकिन इस समय जो आपके पास छात्र संख्या है जी, और जो एजुकेशन ग्राफ बच्चों का, जी, इससे आप संतुष्ट हैं? आप शिक्षकों से? हम पूरा संतुष्ट हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य कुछ और है और बेहतर करने का मेरा उद्देश्य लक्ष्य है। आपका? हमारा लक्ष्य यह है कि हमारे विद्यालय का नाम पूरे जिले स्तर पे हो, जो हमारे बच्चे हों उनका नाम प्रदेश स्तर की लिस्ट में हो। मैं उस उद्देश्य से कार्य करना चाहता हूँ, करता भी हूँ। चलिए, ठीक है। तिवारी, निवासी ग्राम पाती, अच्छा, अवकाश आपके कार्यक्रम के आज अवकाश प्राप्त प्रवक्ता इंटर कॉलेज कटवा गहरी आजमगढ़। अच्छा, आप इस समय इस कार्यक्रम के आज इस विद्यालय के एनुअल फंक्शन के आप गेस्ट हैं और अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि जो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, जो बच्चों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है, हाँ, छात्रों को पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि आपका विद्यालय बड़ा अनुशासित रहा है और सारी चीज़ों चूँकि आप लोग टाइम की पंक्चुअल रहे हैं, सारी चीज़ों को आपने देखा करीब से। हाँ। एक विद्यार्थी जीवन कैसा होता है, एक शिक्षक का जीवन कैसा होता है। आज बुटनपुर तहसील क्षेत्र के दरियापुर रानीपुर गांव निवासी मुस्कान भारती पुत्र विनोद कुमार, जो कि किसान बालिका इंटर कॉलेज बुटनपुर की छात्रा है, हाई स्कूल की परीक्षा में 584 अंक लाकर पूरे जनपद का नाम रोशन किया। वहीं होनहार बालिका के घर पहुंचकर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। विद्यालय के प्रबंधक नरेंद्र नाथ यादव ने घर पहुंचकर मुस्कान भारती को मिठाई खिलाकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही साथ अपने विद्यालय से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई निःशुल्क करने की घोषणा भी कर दी। मुस्कान भारती ने बताया कि कठिन परिस्थितियों में भी उसने अपने हौसलों को
कभी कम नहीं होने दिया और लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर वह मुकाम हासिल किया। मुस्कान भारती ने इसका श्रेय अपने माता पिता, भाई व शिक्षकों को दिया। उसने बताया कि आगे चलकर वो डॉक्टर बनना चाहती है। मुस्कान भारती की प्रारंभिक शिक्षा लौह पुरुष शिक्षा निकेतन महाबलपट्टी कोयलसा से हुई थी। इसी स्कूल से इकलौते भाई मुकेश जो कक्षा 6 का छात्र है, उसकी भी शिक्षा चल रही है, जो एक मेधावी छात्र है। वही मुस्कान भारती के पूरे परिवार में खुशी की लहर व्याप्त है। आज सुनाते हैं कि मेधावी छात्र मुस्कान भारती व विद्यालय के प्रबंधक नरेंद्र नाथ यादव और मेधावी के पिता ने क्या कुछ कहा। आपकी बच्ची ने आजमगढ़ टॉप किया है, यूपी में 5वीं रैंक लाया है। जी जी, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले तो इस बच्ची को बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इसका परिश्रम जो है वो आज उत्तर प्रदेश में इसको स्थान दिला पाया। क्या था, शुरू से बच्ची आपके यहाँ पढ़ती थी, क्या था, इसको लगता था कि ये टॉप हमको करेगी? लगता था कि ये पहला स्थान प्राप्त करेगी, लेकिन मुझे लगता है कुछ पॉइंट से 1 पॉइंट इसका कम है, नहीं तो ये पहले स्थान पर होती। एक 6 नंबर कम इसके सिर्फ है, नहीं तो ये पहले स्थान पर होती आज। तो 6 नंबर की मार्जिन बहुत बड़ी नहीं होती है, काफ़ी मूल्यांकन है, तमाम तरह की होती है, लेकिन हम करते थे कि पोजीशन इसकी आनी चाहिए। क्या और विद्यालय के बच्चों लोग का क्या रिजल्ट? विद्यालय में 80% से मैं सोचता हूँ 60% ज़्यादा नंबर है, 90% से एबव पाई हैं। और अभी हमारे पास 93% की लड़कियां हैं, 93 पॉइंट, कुछ 94 पॉइंट की हैं, इस तरह के हैं। सब 90 से ऊपर अच्छी बच्चियां, अच्छा रिजल्ट आया जी। हम लोग मेहनत कराते हैं बच्चों से, और ये बच्चों का भी अपनी मेहनत कामयाब, दोनों मिल करके कामयाबी को हासिल करते हैं, ये कॉलेज और फिर बच्चा अपनी मेहनत अपनी। क्या लगता है आपको भी इंटर में क्या पोजीशन लाएगी, आगे क्या लाएगी, इसके बारे में? इंटरमीडिएट में अगर इसी तरह से इसका रहा तो हमें उम्मीद करते हैं कि पहली पोजीशन है जो इसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसने मैथमेटिक में 100 नंबर पाई है ये, और इसकी कॉपी कम से कम 90 से ऊपर जब गई होगी तो 4 बार मूल्यांकित हुई होगी। तो इसका जो स्क्रीन करके जो नंबर आया, इसको बिल्कुल सही नंबर आया है, और नकल विहीन परीक्षा में नंबर आया है इसको। ये बहुत बड़ी कामयाबी। ऐसे विद्यार्थी जो आपके विद्यालय टॉप किया, आजमगढ़ टॉप किया, उसके लिए आपके विद्यालय क्या सुविधा देगा, क्या करेगा? हम इसकी पूरी फीस इंटरमीडिएट में 1 भी पैसा नहीं लेंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे इसको। ऋषभ सिंह भी हमारे दूसरे जो विद्यालय उसका टॉप किया था, उसकी भी फ्री शिक्षा मैंने 2 साल दी थी, इसकी हम एजुकेशन फ्री करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताइए, आप किस विद्यालय के छात्र हैं? हम किसान बालिका इंटर कॉलेज विद्यालय के छात्र हैं। यूपी में आपने 5वीं रैंक लाई है, आजमगढ़ पूरा टॉप किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में कहना चाहेंगे, हमें बहुत खुशी हो रही है टॉप करके। तो किसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? अपने भैया को, मम्मी को, पापा को, चाचा को और पूरे स्कूल परिवार को। विद्यालय में आपको कौन सा ऐसा टीचर है जिसका आपसे मतलब जिससे आप ये टॉप की हैं? विद्यालय में सभी टीचर जितने पढ़ाते थे। क्या आगे क्या बनने का लक्ष्य है आपका? डॉक्टर बनने का लक्ष्य है। और कोई अपने बच्चे लोग जो आपके साथ हैं, सहपाठी लोग, किसी को कुछ बताना चाहेंगे इससे, किस तरह से आप स्टडी करती थी, किस तरह से पढ़ती थी, इसके बारे में बताइए थोड़ा। हम 5 घंटे पढ़ाई करते थे, स्कूल में भी समय मिलता था तो पढ़ लेते थे, और बेल खाली रहती थी फिर भी उसमें भी पढ़ाई करते थे। परिचय दीजिए। सर, हम विनोद कुमार हैं। आप बालिका आपकी टॉप की है जी, और पूरे यूपी में 5वीं रैंक लाई जी। कैसा लग रहा है आपको? इसका श्रेय आप इसको देना बहुत चाहेंगे? बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत खुशी है, पूरे उत्तर प्रदेश में भी सबको खुशी है, और विद्यालय से, किसान बालिका विद्यालय से भी बहुत बहुत खुशी है। क्या लगता था आपकी बेटी इस तरह से टॉप कर जाएगी? आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी होती, कैसे आप लोग उसको कितना समय देते थे, एक बालिका को समय देना? सर, हम लोग समय बहुत देते थे इसके लिए, कोई काम ना धाम कुछ नहीं करवाते थे हम लोग, खाली पढ़ाई के लिए एकदम फ्री कर दिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ने कम दिया जाता था, आप कैसे कितना छूट दिए थे कि ये पढ़ी और इसने टॉप किया? सर, इसके लिए हम लोग इसको एकदम फ्री ही कर दिए थे सर। हम लोग कोई काम ना धाम कुछ नहीं, खाली अपना स्कूल जाती थी, कोचिंग से आती थी, वही पढ़ती थी, बस कोई काम नहीं। कितने घंटे पढ़ाई करती थी लगभग? सर, करीब 6 घंटे तो समझ लीजिए, स्कूल से भी इनका निकल जाता था समय, फिर कोचिंग 2 घंटा करती थी, फिर इसके बाद कोचिंग में रात में भी कब सो के उठती थी, कब पढ़ती थी, हमेशा ही पढ़ती थी, हमेशा मोबाइल पे रिंगटोन लगता था सर, उस पर पढ़ती थी हमेशा। आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, आप इसके लिए क्या सहयोग करेंगे? इसके लिए बहुत सहयोग करेंगे सर, जितना ये पढ़ेंगे उतना हम लोग पढ़ाएंगे सर। कुछ और कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर? जेल पर पुलिस ने किशोरी को गला फुसलाकर भगा ले जाने वाले को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 23 अप्रैल 2023 को वादनी थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित दे दिया गया
कि अभियुक्त विजय कुमार पुत्र सरभू निवासी ग्राम हरखोरी थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा बांधने की नाबालिग पुत्री को बहला फसला कर भगा ले जाया गया था। लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज विवेचना के दौरान कार्रवाई शुरू की और आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नगरीय निकाय सम्मान निर्वाचन 2023 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए सेंट जेवियर्स स्कूल एलवल में मतदान कार्मिकों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज द्वारा निरीक्षण किया गया। मतदान कार्मिकों ने प्रशासन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम को 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान मतदान कार्मिकों को उनके कर्तव्य एवं दायित्वों के साथ ही मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों को बताया गया कि मतदान कार्मिक पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल से निर्वाचन सामग्री में मतपत्र, निर्वाचक नामावली, अमिट स्याही आदि की जांच कर लें। इसी के साथ ही मतपेटिका को खोलकर बंद करके भी देख लें। महाशय टेलर कुलभूषण सिंह द्वारा मतदान कार्मिकों को मतपत्र, लेखा, पीठासीन की डायरी, सांविधिक असांविधिक लिफाफों की सीलिंग व पैकिंग करने के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि पीठासीन अधिकारी मतदान के दिन मतपत्र, लेखा की एक प्रति पोलिंग एजेंट को उपलब्ध कराएंगे और मतदान के निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व मतपेटिका को खोलकर पोलिंग एजेंट को दिखाने के बाद ही सील करेंगे। पवे पुलिस ने ब्लैकमेल कर किशोर के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर आकर लिखित दिया गया था कि अभियुक्त गोलू पुत्र सिरपत निवासी ग्राम सिरजहांपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा वादे की नाबालिग पुत्री जो कि अपनी नानी के घर पवई जनपद आजमगढ़ गई हुई थी, कनाते समय अश्लील फोटो खींच लिया गया, जिसे दिखाकर ब्लैकमेल कर कई बार पीड़ित के साथ अनैतिक संबंध बनाया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बर्धा पुलिस ने दहेज हत्या में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 24 अप्रैल 2023 को वादी सोनू बिंद पुत्र मुरलीधर निवासी सरुद्दीनपुर थाना सरपतह जनपद जौनपुर द्वारा थाना बर्धा पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त संजय बिंद, लक्ष्मीना, रामजतन और सुनीता दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे और जान से मार डाला गया। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद बगावत तेज हो गई है। बागी नेता ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में इस बार भाजपा द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद बगावती सुर और तेज हो गए। वहीं पुराने भाजपा नेताओं द्वारा निर्दल के रूप में नामांकन किया गया। नगर पंचायत निवासी विवेक कुमार जायसवाल ने बताया कि मेरे पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जायसवाल ने ही आजमगढ़ और अथरौलिया में भाजपा की नींव रखी। उस समय भाजपा में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आज उसी परिवार के साथ भाजपा ने सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि जब पूरे अतरौलिया नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराता था तो नगर में अकेले मेरे घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराता था और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ हमेशा जुड़ा रहा। उन्होंने भाजपा के कुछ तथाकथित नेताओं पर यह आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की दलाली करके हमारा टिकट कटवाया गया है। इस दौरान 2023 नगर निकाय चुनाव के लिए मेरे द्वारा आवेदन किया गया, लेकिन यहाँ तक यहाँ के तथाकथित नेताओं द्वारा पैनल से मेरा नाम काट दिया गया। आज सुनाते हैं कि विवेक कुमार जायसवाल ने क्या कुछ कहा। बगावत करके आपने पर्चा दाखिल किया। आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी की नींव मेरे पिताजी स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जायसवाल ने रखी थी और अतरौलिया से लेकर के आजमगढ़ तक, यहाँ तक कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा पुराना नेता नहीं है जो पार्टी में और समाज में मेरे परिवार के त्याग, निष्ठा और ईमानदारी को नहीं जानता है। इसके बाद भी पिताजी की मृत्यु के बाद उनके विचारों से, उनके आदर्शों से प्रेरित होकर के मैं समाज सेवा करता रहा और भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य करता रहा, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी से जब अतरौलिया नगर पंचायत में कोई भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा था तो 2006 में मैं भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन पद का प्रत्याशी हुआ और उस समय जब पूरे अतरौलिया नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराता था तो अकेले मेरे घर पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराता था और मैं चुनाव बहुत ही दमदारी से 2017 में मैंने फिर भारतीय जनता पार्टी से अतरौलिया नगर पंचायत से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया और मेरा टिकट फाइनल भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझको उम्मीदवार घोषित कर दिया। फिर उन तथाकथित जो भाजपा के रूप में सपा की दलाली करते हैं उन नेताओं ने जो समाजवादी पार्टी के सभासद चुने गए थे उन और बस बहुजन समाज पार्टी का प्रचार किए थे विधानसभा के चुनाव में, उनको भाजपा में शामिल करा करके
षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ाया और 2017 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। यहाँ की केंद्र और प्रदेश में सरकार रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बच पाई। 2023 में मैंने फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी से आवेदन किया, किंतु उन तथा कथित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैनल में मेरा नाम तक नहीं भेजा, क्योंकि उनको यह पता था कि अगर विवेक जायसवाल का नाम यहाँ से पैनल में चला जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा फिर 2023 में विवेक जायसवाल को अतरौलिया नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाएगा। मैं समाज के लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ, अतरौलिया के व्यापारी समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, अतरौलिया के गरीब समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, ईमानदारी से लड़ाई लड़ता हूँ। और मैं ये जानता हूं कि अगर आप सही हो तो अधिकारी का भी अगर कॉलर पकड़ना पड़ेगा तो आपकी लड़ाई के लिए विवेक जायसवाल उससे पीछे नहीं हटेगा और यह लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। भले ही आज मैं निर्दल प्रत्याशी हूं, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा है और मैं अपने लिए इंसाफ के नाते भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने के कारण निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। कश्मीर भ्रमण पर निकले टीवी20 न्यूज़ के प्रधान संपादक अशोक वर्मा आज कश्मीर के गोंडोला का भ्रमण किया। वहां की तमाम उन तस्वीरों को कैद किया जिसे देखने के लिए लोग देश और विदेश से वहां जाते हैं। ये वही तस्वीरें हैं जिसे टीवी20 न्यूज़ के प्रधान संपादक अशोक वर्मा ने वहां से अपने कैमरे में कैद कर लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। देखने के बाद ये लगता है कि वाकई में अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है। वहाँ पर तमाम लोगों से टीवी20 न्यूज़ के प्रधान संपादक अशोक वर्मा ने बातचीत की भी, मुलाकात किया और बादलों की जो तस्वीरें थी, बारिश की जो तस्वीरें थी, वाकई में दिल को छू लेने वाली तस्वीरें थी, मन को मोह दे रही थी। कभी घोड़े से तो कभी लिफ्ट से, कभी उड़न खटोला से अशोक वर्मा ने वहाँ के हर क्षेत्र का भ्रमण किया और वहाँ के नज़ारों का आनंद लिया और तमाम उन तस्वीरों को दिखाने का आपको काम किया। ये तस्वीरें वहीं की हैं जहां आज दूसरे दिन कश्मीर के दौरे पर निकले टीवी20 न्यूज़ प्रधान संपादक अशोक वर्मा ने गोंडोला की खूबसूरत तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। देखिए गोंडोला से अशोक वर्मा की ये रिपोर्ट। मैं इस समय हूँ गंडोला में, जहाँ बारिश भी हो रही है, बर्फ गिर रही है और लोग यहाँ लाखों में इसका आनंद उठा रहे हैं। आपको बता दें कि यह विश्व का सबसे खूबसूरत जगह माना जाता है, जहां गर्मी के मौसम में लोग टहलने आते हैं और यहां गरज के साथ बादल और पानी बरस रहा है, इसी के साथ बर्फ गिर रही है। अशोक वर्मा, गंडोला, कश्मीर घूमने निकले टीवी20 न्यूज़ के प्रधान संपादक अशोक वर्मा ने आज कश्मीर के गुलमर्ग में का भ्रमण किया। वहाँ की हसीन वादियों को अपने कैमरे में कैद किया और वहाँ के टूर ऑपरेटर जीत शेखावत से बातचीत की। हालांकि जिस दौरान वो बातचीत कर रहे थे रास्ता बड़े कठिन था, लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे और उसी दौरान उन्होंने टूर ऑपरेटर जीत शेखावत से बातचीत की। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो वहीं की है जहाँ पहुंचे प्रधान संपादक अशोक वर्मा ने न केवल वहाँ से की वादियों का लुत्फ उठाया बल्कि वहाँ के हसीन वादियों को अपने कैमरे में कैद किया और आप तक पहुंचाने का काम किया। देखिए कश्मीर की गुलमर्ग से टूर ऑपरेटर जीत शेखावत से प्रधान संपादक अशोक वर्मा ने क्या बातचीत की। मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज़। मैं इस समय गुलमर्ग में हूं और मेरे साथ कई दोस्त बैठे हुए हैं जो रोपवे से जा रहे हैं और ये मेरे भाई साहब जो गाइड हैं यहाँ के, एक तरह से हम लोगों के संरक्षक भी हैं। मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि गुलमर्ग में क्या क्या खास चीजें हैं। आप अभी जिस राइड जो कर रहे हैं गंडोला राइड, ये यहाँ का बेस्ट बहुत अट्रैक्शन पॉइंट है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और इसके 2 फेजेस है। सो पहला जो हमारा फेज शुरू होता है वो करीब हमारा जो गुलमर्ग है वो करीब 7000 फीट पे शुरू होता है और फर्स्ट फेज जो हमारा है वो 8500 फीट के अप्रोक्स है। फर्स्ट फेज पे भी आप आके काफी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, लाइक स्नो बाइकिंग, स्कीइंग कर सकते हैं, एटीवी, इस तरह की काफी एक्टिविटीज है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, जो एडवेंचर जो अगर आप चाहते हैं तो। देन सेकंड फेज का जो हाइट होगा, उसके बाद हम हाइट की जो करते हैं अप्रोक्स आपका 12,000 13,000
1000 फीट है जो सेकंड फेज है। सो फर्स्ट फेज के बाद आपका सेकंड फेज शुरू होता है और जो टोटल राइड है जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट अप्रॉक्स 9 मिनट की जो राइड है, टोटल राइड जो आपकी गंडोला की राइड है। और सेकंड फेज से आपको 360 डिग्री का माउंटेन व्यू आपको नजर आएगा जो कि बहुत ही सुंदर व्यू है। स्नो कैप माउंटेन आपको नजर आएंगे वहां से, जो कि एक आपको अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। तो ये आप देखिए जिस तरह से आप व्यू पॉइंट देख रहे हैं, और ये इंडिया का अभी तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे ये इस तरह की केबल कार जो लगा हुआ है। कश्मीर घूमने निकले टीवी 20 न्यूज़ के प्रधान संपादक अशोक वर्मा ने आज कश्मीर के गुलमर्ग का भ्रमण किया। वहां की हसीन वादियों को अपने कैमरे में कैद किया और घोड़े से रिपोर्टिंग की। यह घोड़े की यात्रा बहुत कठिन यात्रा थी क्योंकि रास्ते ऊंच नीच और पत्थरों से पटे पड़े थे। ये तस्वीरें जो आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे हैं वो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के गुलमर्ग की है, जहां पहुंचे टीवी 20 न्यूज़ के प्रधान संपादक अशोक वर्मा ने न केवल वहां की वादियों का लुत्फ उठाया बल्कि वहां की हसीन वादियों को अपने कैमरे में कैद भी किया और आप तक पहुंचाने का काम किया। कहा जाता है कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह भारतवर्ष में ही है। भारतवर्ष में संपूर्ण विश्व से लोग कश्मीर घूमने आते हैं और वहां की फिजाओं का आनंद लेते हैं। आज टीवी 20 न्यूज़ के प्रधान संपादक अशोक वर्मा का वहां दूसरा दिन है, जहां प्रधान संपादक श्री वर्मा ने स्वयं कश्मीर की वादियों में घूमकर इस स्वर्ग का आनंद उठाया। देखिए कश्मीर के गुलमर्ग से अशोक वर्मा की घोड़े से रिपोर्ट। मैं इस समय गुलमर्ग में हूँ, जो कश्मीर का सबसे खूबसूरत जगह माना जाता है, जहाँ पूरे विश्व से लोग घूमने आते हैं। यहाँ मैं घोड़े से गुलमर्ग जा रहा हूँ। ये बर्फीली पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। आज हम लोग इस बर्फ की सैर करेंगे। उसके लिए हम लोगों को गुलमर्ग के पहले कपड़े पहनाए गए थे और उलन कपड़े दिए गए थे, जूते दिए गए थे। यह पूरी टीम हम लोगों की गुलमर्ग के लिए गुलमर्ग में ही है, लेकिन अब हम पहाड़ों की तरफ रवाना हो रहे हैं। अशोक वर्मा, टीवी 20 न्यूज़, गुलमर्ग।